अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम जो है 8 क्लास का साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे, गेस्ट पेपर। और लास्ट टाइम जो हमारा पेपर आया था 2023 में, उसको हम डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन से क्वेश्चन आए थे और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन सेल डिवीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल। पेरेंट सेल और डॉटर सेल में डिफरेंशिएट करना है कि पेरेंट सेल क्या होता है और डॉटर सेल क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है। ये भी 2 नंबर का है। लेबल द नंबर्ड पार्ट्स ऑफ द सेल गिवन इन द डायग्राम। उन्होंने यहाँ पे आपको एक डायग्राम दी है, ठीक है, और इसकी नंबरिंग की है। नंबरिंग के हिसाब से इसके नेम्स आपने लिखने हैं कि क्या चीज़ है। ठीक है, और ये 6 मार्क्स का है। ठीक है, ये लेबलिंग 1 नंबर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, क्या हैं। ठीक है, उर्दू वालों के लिए भी यही क्वेश्चन है। राइट डाउन 4 वेज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए 4 तरीके बताने हैं। ठीक है, और ये 4 नंबर के ही होंगे। राइट डाउन 2 इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के हमारे ऑर्गन सिस्टम्स पे क्या असरात मुरतब होते हैं। ठीक है, ये हमने लिखने हैं। 4 नंबर के, 2 सल्फर डाइऑक्साइड के, 2 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन एसिड। एसिड को डिफाइन करना है, 2 नंबर का है ये। ठीक है, और इसमें आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और 1-2 एग्जाम्पल्स लिख दीजिएगा। ठीक है, राइट डाउन द नेचुरल सोर्सेज ऑफ फॉलोइंग एसिड्स। एसिड्स के नेम दिए गए हैं और बताना है कि इनके नेचुरल सोर्सेज जहां से कुदरती तौर पे हम इन्हें हासिल कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है मैलिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड। अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर नहीं आते तो आपने इनके लेक्चर नहीं लिए होंगे। मेरे चैनल पे 8 क्लास की साइंस के लेक्चर्स मौजूद हैं और एक लेक्चर मौजूद है, सिंगल भी, तो आप जाके ले सकते हैं। ये मैंने बड़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, यूजेस ऑफ एसिड सर्च कीजिएगा मेरे चैनल पे जाके, तो आपको मिल जाएगी वीडियो। नेक्स्ट है राइट डाउन 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स की प्रॉपर्टीज लिखनी है। ठीक है, 4 नंबर की हैं ये भी लेक्चर में मैंने पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट है डिफाइन लेंस। 2 मार्क्स का है ये। लेंस क्या होता है, ठीक है, आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस। 2 डिफरेंस आपने लिखने हैं शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस में। ठीक है, 4 मार्क्स का होगा ये क्वेश्चन। ड्रॉ एनी 3 रे डायग्राम वेयर द इमेज वुड बी फाउंड बाय कन्वेक्स लेंस फॉर डिफरेंट डिस्टेंसेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस। 6 नंबर का आपका सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसमें आपने 3 रे डायग्राम बनानी है जहां पे इमेज बनेगी कन्वेक्स लेंस के जरिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होगा वो लेंस से डिफरेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज मेंट बाय स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन यानी खलाई तहकीक से क्या मुराद है, 2 नंबर का है। राइट डाउन एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ एक्सप्लोरिंग स्पेस। खलाई तहकीक के कोई से 4 फवायद तहरीर करें। ठीक है, नेक्स्ट है राइट डाउन 2 बेनिफिट्स ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन इन फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन। हेल्थ और मेडिसिन के शोबे में खलाई तहकीक के 2 फायदे लिखें कि क्या फायदे हुए। ठीक है, और ये 4 नंबर का होगा। ठीक है, मार्क्स के हिसाब से किया करें इसको। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट देख लेते हैं जिसमें एमसीक्यूज होते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन आर देयर। ह्यूमन ब्रेन में कितने हिस्से होते हैं इंसानी दिमाग के। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम डिटेक्ट स्टिमुलाई। अगर आपको इनके आंसर्स भी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें इनके आंसर्स भी कर देंगे। फिलहाल हम इसको गेस्ट पेपर के तौर पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज यूज टू सॉल्व मैथमेटिकल क्वेश्चन। ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो रियाजी के सवाल हल करने के लिए इस्तेमाल होता है। आइडेंटिफाई द नॉन इनहेरिटेड कैरेक्टर। मियोसिस टेक प्लेस इन फॉर्मेशन ऑफ विच टाइप ऑफ सेल। मियोसिस कौन से खुलियों को बनाने में इस्तेमाल होती है। जिल्द के खुलियात, आंखों के खुलियात, स्पर्म सेल
बालों के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल इशू इज रिजॉल्व बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा माहौलियाती मसला जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल से हल किया जाता है? ग्लोबल वार्मिंग, डिफरेस्टेशन, पोल्यूशन, एक्सटिंक्शन। At which of the following stages of cell cycle DNA replication occurs? प्रोफेज, डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल के कौन से स्टेज पे होती है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होती है? प्रोफेज, टीलोफेज, इंटरफेज, एनाफेज। वेयर द जीन्स आर लोकेटेड, जीन्स कहाँ पाई जाती हैं? साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, क्रोमोसोम्स, सेंट्रियोल। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेडिंग ड्यू टू ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन की वजह से कौन सी बीमारी फैल रही है? स्किन कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड, कोलरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल होता है? यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यूजिंग पर्सनल कार्स, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल, यूजिंग लेस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज अ ग्रीन हाउस गैस, कौन सी गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस है? इनमें से आपने चूज करनी है। सिलेक्ट द पॉसिबल वे टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए कोई पॉसिबल वे जो है उसमें से सिलेक्ट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एन एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से आपने एंडोथर्मिक रिएक्शन को करना है आइडेंटिफाई। Which type of chemical reaction is shown by the following equation? इक्वेशन आपको उन्होंने दी हुई है, ठीक है, और पूछ रहे हैं कि कौन सी टाइप का ये रिएक्शन है जो इस इक्वेशन में शो किया गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूजिंग इन मेकिंग डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स बनाने के लिए कौन सा एसिड यूज किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड टू डिक्रीज एसिडिटी इन सॉइल, जमीन में से, सॉइल में से, मिट्टी में से एसिडिटी को कम करने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज होता है? व्हेन प्रोपेलेंट फ्लूइड ऑफ एरोसोल वेपराइजेस व्हाट इज द इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट लिक्विड, एरोसोल्स आर अ मिक्सचर ऑफ, ये किसका मिक्सचर होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इनमें से फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? स्ट्रेस, इंटेलिजेंस, लेंथ, इमोशंस। तो लेंथ आई थिंक इसकी ये फिजिकल क्वांटिटी है। नेक्स्ट है अ साइंस टीचर वांट्स टू मेजर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड इन लेबोरेटरी, विच इंस्ट्रूमेंट ही शुड यूज, कि बहुत कम अमाउंट लिक्विड जो है वो मेजर करना चाहता है, ठीक है, टीचर, और वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा? व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? व्हेन द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट, द मर्करी इन थर्मोमीटर, अगर थर्मोमीटर का बल्ब जो है वो किसी हॉट ऑब्जेक्ट के साथ टच होता है तो मर्करी जो है थर्मोमीटर में वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपैंड होगा, बॉयल होगा, मेल्ट होगा। रेलवे ट्रैक्स हैव गैप्स बिटवीन देम टू डील विद एक्सपेंशन इन विच डेज, ठीक है। रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं उनके दरमियान गैप रखा जाता है ताकि किन दिनों में उनमें एक्सपेंशन होती है, ये आपने खुद करना है, वैसे मैंने ये पढ़ाया हुआ है, मेरे माइंड में आंसर भी आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज इज यूज टू करेक्टिंग द हाइपरोपिया, ठीक है, कौन सा लेंस जो है हाइपरोपिया को करेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है? आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई विद द हेल्प ऑफ गिवन डायग्राम। विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस यूज किया जाता है? और इस डायग्राम को आपने आइडेंटिफाई करना है और इसका नाम बताना है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई इनपुट डिवाइस फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है वो आपने बतानी है। टिनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स यूज इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर नोन फॉर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस, स्पेस में एक्सपेरिमेंट करने के लिए लार्ज स्पेस क्राफ्ट आर यूज, बड़ी बड़ी स्पेस क्राफ्ट जो है वो यूज की जाती हैं, उनको क्या कहा जाता है? नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फॉलोइंग फिगर, यहाँ पे आपको एक इंस्ट्रूमेंट शो किया गया और इसका नाम बताना है कि कौन सा है, मतलब ये क्या है, ठीक है। 32 आपके क्वेश्चन है ये, ठीक हो गया ऑब्जेक्टिव के, तो आपने ऑब्जेक्टिव पे भी ज़्यादा फोकस करना है और सब्जेक्टिव पे भी। जैसा कि आप देख सकते हैं इतने मार्क्स के तो आपके ऑब्जेक्टिव ही आ जाते हैं। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया है गैस पेपर का। आई होप आपका पेपर अच्छा सा होगा इंशाल्लाह।
तो दुआओं में याद रखिएगा मुझे। अगर कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।